हेलो दोस्तों, मायरा कुकिंग शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज संडे है और संडे का शुरुआत हम करते हैं एक मज़ेदार डिश के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये तंदूरी मोमोज है। हम घर में बनाएंगे। ये स्ट्रीट फूड है, लेकिन दोस्तों हम घर में बेसिक सामान के साथ इसको कैसे बनाएंगे ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 350 ग्राम चिकन का कीमा लिया है और इसको मैंने अच्छे से धुल लिया है। तो अगर आपके पास कीमा नहीं है तो आप चिकन का जो वो होता है, मसल्स होता है, उसको निकाल के उसको ग्राइंड भी कर सकते हैं अच्छे से वॉश करने के बाद। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अनियन। मैंने 2 अनियन को इस तरह से बारीक काटा है। साथ ही मैंने हरा मिर्च भी लिया है, 4 हरा मिर्च बारीक काट लिया और हरा धनिया है। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम तीखा पसंद करते हैं तो कम ले, ज़्यादा तो ज़्यादा लें। और साथ ही मैंने अदरक लहसुन का यहाँ पेस्ट डाला है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और साथ ही ब्लैक पेपर जो मैंने कूट लिया है बारीक। चिली फ्लेक्स मैंने लिया है 1 चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। तो मैं यहाँ पर 3 चम्मच सोया सॉस डालूंगी दोस्तों, क्योंकि सोया सॉस से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसको हम मिक्स करेंगे। बटर भी हम इसमें ऐड करेंगे। बटर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या होता है, चिकन का जो हम मोमोज बनाते हैं तो वो बहुत ड्राई हो जाता है उसका स्टफिंग। तो अगर हम इसमें बटर डालेंगे तो वो बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बनेगा। तो मैंने यहाँ पर स्टफिंग तैयार कर लिया है अच्छा से मिक्स करके। अब हम जो है इसको स्टफ करेंगे। पहले मैं आपको डो दिखा देती हूँ। मैं यहाँ पर आज हेल्दी मोमोज बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर आटा अच्छा से लगा लिया। इसमें 1 चम्मच मैंने तेल और थोड़ा सा नमक डाल के अब इसका मैंने सीड्स भी बेल लिया है। बेल के इसको हम काट लेंगे इस तरह से। आप ग्लास ले ले, कटोरी ले ले, जैसा आपको साइज चाहिए वैसा ले ले। अब हम इसको स्टफ कर लेंगे जो हमने स्टफिंग बनाया है उससे। तो अगर आप मैदा पसंद करते हैं तो मैदे का ही बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आटे का बना रही हूँ क्योंकि हेल्दी मोमोज में बना रही हूँ। स्ट्रीट फूड हम लोग बहुत खाते हैं। हम लोग बाहर जाते हैं तो हमें बहुत पसंद आता है ये तंदूरी मोमोज। लेकिन घर में इसको कैसे बनाया जाए वो भी आसान तरीके से, विदाउट तंदूर, विदाउट ओवन, मैं आपको आज ये दिखाने जा रही हूँ। तो मैंने जो है मोमोज स्टफ कर लिया है। अब इसको देखिए विदाउट स्टीमर भी हम कैसे इसको स्टीम करेंगे मैं ये भी दिखा रही हूँ। मैंने एक कढ़ाई रखा, उसमें पानी और इस तरह से मैंने एक छलनी रख लिया है। अब इसको हम ढक के स्टीम करेंगे करीब 20 मिनट के लिए। 20 से 25 मिनट इसको हम स्टीम करेंगे दोस्तों। तब तक हम क्या करेंगे, तंदूरी मसाला अपना तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल लिया है। यहाँ पर आप मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं। साथ ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप मिर्च अपने हिसाब से लें, जैसा आप तीखा पसंद करते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर दरदरा कूटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और दही। दही में 3 चम्मच ऐड कर रही हूँ। दही आप कोशिश करें कि गाढ़ा दही लें, बिल्कुल भी पानी वाला दही ना लें। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि मोमोज में भी हमारा नमक है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें आधा चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है। अब इसको हम अच्छा से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें कसूरी मेथी भी ऐड करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद तो कसूरी मेथी को हम क्या करेंगे, पहले उसको हम रोस्ट कर लेंगे तवे पे। और तवे पे रोस्ट करेंगे तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और उसके बाद इसको हाथों से क्रश करके डाल देंगे। तो तंदूरी मसाला जो है हमारा, देखिए कितना आसानी से बनके तैयार हो गया, वो भी घर में बेसिक मसालों के साथ। और टेस्ट जब आप बनाएंगे तो समझ जाएंगे कि ये बिल्कुल बाजार जैसा ही इसका टेस्ट आता है। तो हमारा मोमोज भी जो है स्टीम हो गया है। अब स्टीम मोमोज को हम क्या करेंगे कि मसाला में इसको डाल के अच्छा से इसमें मसाला कोट करेंगे। अच्छा से इसको मिक्स करेंगे कि पूरा चारों तरफ से मसाला कोट हो जाए। तो इसको आप जरूर ट्राई करें दोस्तों। आप जब इसको बनाएंगे तभी समझ पाएंगे कि ये बिल्कुल बाजार जैसा बनता है और बहुत टेस्टी बनता है। अब इसको हम थोड़ा सा सेलो फ्राई करेंगे। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं आधा चम्मच बटर। अगर आप चाहें तो यहाँ पर रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप बटर नहीं खाते हैं तो। इसको हम सेलो फ्राई करेंगे चारों तरफ से, इस तरह से चलाते हुए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा पका लेंगे कि मसाला हमारा कोट हो जाए। अगर आपके पास अवन नहीं है दोस्तों, तंदूर भी नहीं है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। हम घर में भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से और एकदम परफेक्ट तंदूरी मोमोज बना सकते हैं। मैंने बनाया था घर में, मेरे सबको बहुत पसंद आया था, मेरे फैमिली को बहुत पसंद आया था दोस्तों। तो इसको देखिए इस तरह से हम चलाते हुए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही इसको हम पकाएंगे ताकि मसाला भी हमारा पक जाए और अच्छा से कोट भी हो जाए उस पे।
देखिए मसाला कितना अच्छा से हमारा मोमोज पकड़ लिया है और बहुत अच्छा से पक भी गया है। कलर आप देख ही रहे होंगे दोस्तों कितना बढ़िया दिख रहा है। अब इसको थोड़ा सा धुआंधार फ्लेवर देने के लिए हम इसको कोयले के साथ इसमें हम स्मोक देंगे ताकि बिल्कुल तंदूर वाला फ्लेवर आए। मैं आपको यही दिखा रही हूँ दोस्तों, ये आपको बहुत कम वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। मैं आपके लिए नई नई वीडियो इस तरह से लाती हूँ दोस्तों, ताकि आप घर में भी बहुत आसानी से बना सके। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग इसको सब्सक्राइब कर सकें। अब देखिए मैंने इसमें धुआंधार फ्लेवर दे दिया है और ये देखने में भी कितना अच्छा दिख रहा है। मैं इसको रेड जो टमाटर की रेड चटनी बनती है दोस्तों, मैं उसके साथ इसको सर्व कर रही हूँ। तो देखिए कितना बेहतरीन दिख रहा है हमारा मोमोज। तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नई नई वीडियोज़ नई नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।